तो स्वागत है टीएएस के नई वीडियो में आप सभी का दोस्तों। नाउ फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की मार्केट में अपनी एंट्री कर ही ली, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अभी तक 220 बिलियन डॉलर की मार्केट हो चुकी है। इतनी तो काफी सारे देशों की जीडीपी भी नहीं होती। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट गेमिंग इंडस्ट्री में चाइना, साउथ कोरिया और यूएसए जैसे देशों को फ्यूचर में टक्कर देने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारी टीम रिसर्च और एनालिसिस और एडिटिंग में काफी ज्यादा एफर्ट लगा रही है। तो आपका सिर्फ एक क्लिक सब्सक्रिप्शन बटन पे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड की फेमस ऑनलाइन गेम्स देखोगे जो पबजी, फ्री फायर और माइनक्राफ्ट जैसी गेम्स हैं, तो ये मेनली चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों की कंपनीज ही बनाती है, जो इन देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा कमा कर देती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले पबजी का, जिसका अगर हम सिर्फ पिछले साल का रेवेन्यू देखें तो वो था 320 मिलियन यूएसडी। और काफी सारे रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फ्यूचर में ऑनलाइन गेमिंग की मार्केट और भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी इस बिलियन डॉलर मार्केट में अपनी एंट्री करना चाहती थी। और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने मई 2022 में एक टास्क फोर्स बनाया, जिसका मेन काम था कि ऑनलाइन गेमिंग को किस मिनिस्ट्री या मंत्रालय में डाला जाए, इस पर फैसला लेना। क्योंकि सिर्फ गेमिंग के लिए ही एक नया मंत्रालय या मिनिस्ट्री बना देना थोड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फाइनल किया कि गेमिंग को किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर डाल दिया जाएगा। और फाइनली दिसंबर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि ऑनलाइन गेमिंग को मित्या के अंदर डाला जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप ये बात समझिए कि ऐसा करना क्यों जरूरी था। दरअसल पीछे ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर के डाटा को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना जैसे देश इन डाटा का गलत यूज कर सकते हैं, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही चिंता की बात थी। लेकिन अब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इन सब चीजों पर नजर रख सकती है और यूजर के डाटा को सेफ रखने के लिए इन फॉरेन कंपनीज के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस भी लगा सकती है। और ये इंडिया के उन कंपनीज के लिए भी काफी फायदेमंद है जो गेम डेवलपमेंट के फील्ड में काफी काम कर रहे हैं, जिससे इंडिया खुद के गेम्स बना सके, यानी इंडिजीनियस गेम्स। और ऐसे ही कुछ कंपनीज का नाम है टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एसेंचर। ये कंपनीज काफी बड़े लेवल पे गेम डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रही है। और क्योंकि अभी तक इन इंडियन कंपनीज को सीधे सीधे वर्ल्ड की बड़े बड़े कंपनीज के साथ compete करना पड़ रहा था, जिसके लिए अभी ये तैयार नहीं थे। लेकिन अब गवर्नमेंट की सपोर्ट से इंडिया खुद की भी गेमिंग इंडस्ट्री बना पाएगा फ्यूचर में, जिसमें गवर्नमेंट इन कंपनीज को या तो पैसे दे सकती है जिससे ये अपनी गेम डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, या फिर इनको रूल्स और रेगुलेशन में छूट दे सकती है, जिससे कि फ्यूचर में ये बड़ी कंपनीज के साथ compete कर पाए। नाउ फाइनली अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन पे आपका क्या कहना है। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।